मांडर अंचल अंतर्गत एसवी मौजा का, जिसका खाता नंबर है 152, केवट नंबर 7। जब बच्चे छोटे थे उसी समय से ये लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष इनका जारी है। ऑन रोड जमीन होने के कारण इस जमीन पे भू माफियाओं का नज़र गड़ा हुआ है। ये हुक्मनामा के तहत ये जमीन इनके पूर्वज लिए थे 29/10/1938 में। जो अभी की जो मांडर सीओ है, जो मैडम है, महिला है, आदिम जनजाति से है, कोरबा जनजाति से है, उन्होंने राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। अगर मुद्दा आपके फायदे का हो तो फिर वहां पर चेहरा चमकाने के लिए बड़ा मंच सज जाता है, लेकिन जहां लगता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के डंडे और सरकार और प्रशासन का शिकंजा कसना है, वहां से दूर हो जाते हैं। यही राजनीति है। मार भी वही खाते हैं जिनको लगता है कि इस मार पिटाई के बाद आगे जो रास्ता तैयार होगा वो उनके लिए बेहतर हो सकता है, तभी वो होता है। अब जैसे मांडर के इस 14 एकड़ जमीन वाला मामला देख लीजिए। ये जो सरोज लकड़ा है, उनका दावा है कि ये जमीन उनकी है, और मांडर अंचल से आपको पता है कि उस कर्मी पर एफआईआर किया है। सीओ ने कहा है कि जमीन में गड़बड़ी कर दी गई है, सरकारी जमीन बताया जा रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कई आदिवासी संगठन आगे आए हैं, यानी जो सरोज लकड़ा है उनके समर्थन में आए हैं, और बाकायदा आज उसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कुंजर सिंह मुंडा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उनका परिचय कराया और ये कहा कि देखिए भाई, इनकी जमीन है ये और सारा रसीद वसीद सब कट रहा है, लेकिन जो अंचलाधिकारी है वहां की, उन्होंने गड़बड़ी की है और उन्हीं की वजह से ये जमीन जो है अब इसे सरकारी जमीन बताया जा रहा है, और खुद उन्होंने एफआईआर कराया है। वो कह रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सीधे सीधे सीओ पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही गड़बड़ कर दी है, और वो बता रही हैं कि कभी दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं गई है। तो ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया, बाकायदा सरोज लकड़ा को बिठाया गया, उनकी पहचान कराई गई और ये कहा गया कि कैसे सरोज लकड़ा की जमीन को गैर मजरूआ बता दिया गया है और कैसे अब इस पूरे मामले को प्रशासन की नजर में लाया गया है, ये सब क्या है? अगर आदिवासी संगठन सरोज लकड़ा के समर्थन में आ सकते हैं, उनको बिठाकर उनकी बातें रख सकते हैं, तो फिर नगड़ी में जो इतने रैयत हैं, इतने आदिवासी जो अपनी जमीन की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई आदिवासी संगठन आगे क्यों नहीं आता? भाई, सरोज लकड़ा का 14 एकड़ जमीन, उसे लेकर आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो इनके साथ खड़े रहेंगे। तो फिर नगड़ी में क्यों नहीं? नगड़ी के रैयत भी इंतजार कर रहे हैं ना। कोई ऐसा संगठन होता, कोई तो रहनुमा होता जो उनके साथ खड़ा होता और ये कहता कि ये उनकी जमीन है, ये गैर मजरूआ जमीन नहीं है, और उनकी जमीन के लिए कोई उनके साथ खड़ा हुआ है, और सरकार के सामने खड़े होकर, सिस्टम के सामने खड़े होकर आंखों से आंखें मिलाकर ये कहता कि ये जमीन रैयतों की है, और रैयत अगर अपनी जमीन नहीं देना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत किसी की जमीन नहीं ले सकती। ऐसे किसी रहनुमा का इंतजार उन्हें भी तो होगा। लेकिन फिर मैंने शुरू में इसलिए कहा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, और इसलिए जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीति करने वाले होते हैं, उनको अवसरवादी यूं ही नहीं कहा जाता। चूंकि पता है कि सरोज लकड़ा जो है, उनकी जमीन का मसला जो है, वहां पर किसी तरह की कोई मिलावट, कोई बुनावट नहीं होने वाली। जो दिख रहा है सरकार क्या करेगी, अपने हिसाब से समझेगी। वहां किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या फिर कोई लाठी डंडा नहीं चलने वाला, और यहाँ पर आप आदिवासी के नाम पर अच्छे से अपना चेहरा चमका सकते हैं, तो आप चले आए। नगड़ी के रैयतों के लिए क्यों नहीं आए? नगड़ी के रैयतों के लिए इस तरह से कोई आदिवासी संगठन क्यों आगे नहीं आ रहा? वहां के रैयत भी आदिवासी हैं भाई। कभी उनकी सुध ली है, कभी उनकी खोज खबर ली है, कभी पूछा भी है? जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि सरोज लकड़ा को जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो उनके साथ खड़े हैं, तो फिर नगड़ी के लिए ये दोहरा रवैया क्यों है? मतलब आदिवासी भी
अवसर के हिसाब से मुद्दे बनते हैं, आदिवासियों का मुद्दा भी। वो वहां नगड़ी वाले आदिवासी हैं, वो रैयत हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मांडर वाली सरोज लकड़ा अगर आदिवासी हैं, रैयत हैं, तो इनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर तैयार किया जा रहा है। सारे आदिवासी संगठन मिलकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो भाई क्या कसूर है नगड़ी वाले रैयतों का? नगड़ी में भी रैयत आदिवासी हैं। ये दोहरा रवैया अगर खुद आप अपने लोगों के साथ आजमाते हैं, अपने लोगों के साथ करते हैं, तो फिर तो आप भी ये सच कर रहे हैं कि आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई की बात करने वाले भी अपना चेहरा वहीं चमकाते हैं जहां पर सेफ पैसेज दिखता है, जहां पर लगता है कि आंदोलन थोड़ा खतरनाक होने वाला है, जहां पर लगता है कि सिस्टम उन पर भारी पड़ने वाला है, सिस्टम के साथ लड़ाई लंबी चलेगी, वहां पर ऐसे संगठन दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। और सिर्फ चेहरा चमकाना हो तो फिर ऐसे मंच सजते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ संगठन आकर खड़े होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो फिर बताइए कि नगड़ी में जो रैयत है, नगड़ी के जो आदिवासी हैं, जो इंतजार में बैठे हैं कि कोई आदिवासी संगठन उनके लिए भी खड़ा होता और कुछ इसी तरह की बात कर रहा होता, तो क्या उन्हें संबल नहीं मिलता? क्या उन्हें नहीं लगता कि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है? तो सोचिएगा कि क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की राजनीति करने वाले ये दो अलग अलग धड़ों में कब बंट गए? आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। महिला है सरोज लकड़ा जी, और जब बच्चे छोटे थे उसी समय से ये लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष इनका जारी है। अब चल के ये आदिवासी संगठन के पास, मीडिया के पास आ रही है, थक हार कर इनको आना पड़ रहा है। ये मामला है मांडर थाना, मांडर अंचल अंतर्गत हेसमी मौजा का, जिसका खाता नंबर है 152, केवट नंबर 7, प्लॉट नंबर 1163 और कुल रकबा है 14 एकड़ 34 डिसमिल। ये एक ही प्लॉट में 14 एकड़ 34 डिसमिल पूरा है। जो आप देखे होंगे मांडर का जो टोल गेट है, टोल गेट के जस्ट बगल वाला ऑन रोड जमीन है। ऑन रोड जमीन होने के कारण इस जमीन पे भू माफियाओं का नज़र गड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूँगी, सरोज जी थोड़ा सा अपने जो आप बीती वो सुनाई, लेकिन जो पेपर है, हम लोग कागजात पर जाते हैं, पेपर पे मैं ब्रीफ करना चाहता कि समाज भी जाने, लोग भी जाने, और जो अंचल अधिकारी हैं, डीसी महोदय हैं, सारे लोग जाने इस मामले को। ये हुक्मनामा के तहत ये ज़मीन इनके पूर्वज लिए थे 29/10/1938 में, और ये ज़मीन जब लिए थे उस समय पूरा ज़मीन परती था। नेचर में भी आप देखिएगा ये परती कदीम लिखा हुआ है। वहाँ बड़ा बड़ा टीला था, धसना था, उबड़ खाबड़ ज़मीन था, एकदम खेती लायक था ही नहीं। उसको वहाँ के जो तत्कालीन जमींदार थे हरीराम दुबे जी, उन्होंने इनको हुक्मनामा बंदोबस्ती किया और उसको इनके पूर्वज मेहनत करके खेती लायक ज़मीन बनाए, जोत कोड़ करके खेती लायक बनाए। पूरा जंगल झाड़ था। बनाने के बाद 1939 में इसको डीड किया गया, और डीड होने के बाद से लगातार इनका रसीद जमींदारी समय से ही कटता आ रहा है, जो अब तक कट रहा है। यहाँ पर जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद से कुछ भू माफिया, जिनका नाम यहाँ पर है अशफाक अंसारी, जो बूढ़ा खुखरा के रहने वाले हैं, हरीश दुबे, जो कहते हैं कि हम जमींदार के वंशज हैं, विकास गुप्ता जो हेसमी सोसई के रहने वाले हैं, मदन महतो वो भी हेसमी के रहने वाले हैं, राजकुमार तूरी, सौरभ कुमार राणा, नारायण मिस्त्री, ये सारे लोग फर्जी कागजात के माध्यम से अब उस ज़मीन पर दावा कर रहे हैं। और दावा ऐसा कि पिछले 2 सालों से लगातार, पहले से ही चल रहा, लेकिन मैडम लगातार खेती बाड़ी करती आ रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उस ज़मीन पर भू माफिया दल बल के साथ चढ़ते हैं और जेसीबी चलाकर पूरा खेत को बर्बाद करने का काम करते हैं, जिसके कारण मैडम पिछले 2 साल से खेती नहीं कर पा रही है, क्योंकि पूरे आर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन आज भी कब्जा इन्हीं का है।
वो कब्जा नहीं ले पाए। जो पिछले तत्कालीन जो अंचलाधिकारी थे उन्होंने पूरा जांच किया और रिपोर्ट इनके फेवर में बनाया, लेकिन वर्तमान समय में जो अभी की जो मॉडल सीईओ है, जो मैडम है, महिला है, आदिम जनजाति से हैं, कोरबा जनजाति से है, उन्होंने अभी दावा किया है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये गैर मजरूआ खास नेचर की ज़मीन है जिसे आज़ादी से पहले ही इन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो फिर अभी मैडम कैसे बोल रही है कि ये ज़मीन सरकारी है? उन्होंने अपने ही कर्मचारी को सस्पेंड किया है दोहरा जमाबंदी को लेकर, और उनके ऊपर एफआईआर करते हुए कहती है, जो पेपर कटिंग में हम लोगों के पास आया था, कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन है तो अंचल अधिकारी मैडम ने इस ज़मीन को नारायण मिस्त्री को कैसे दोहरा जमाबंदी का रसीद काटा, पंजी 2 कैसे चढ़ाया, और लगातार जब इनका पंजी 2 चलता आ रहा है, सरकारी ज़मीन होता तो क्या ये पंजी 2 चलता? और जब मांडर का जो टोल गेट बन रहा था उस समय भी मैडम को नोटिस आया था, अगर इनकी ज़मीन नहीं होती तो नोटिस कैसे आता? 83-84 के समय सरकार, बिहार सरकार ने सर्वे कराया था ज़मीन का, जो 1935 में जो सर्वे हुआ था, उसके बाद लास्ट सर्वे 83-84 के समय हुआ था। उस समय भी कुछ ज़मीन, यहाँ की जो 14 एकड़ में से कुछ ज़मीन सरकार के अंडर में चली गई थी, जिसे इनके पति ने उत्तराधिकारी होने के नाते उसे भू बंदोबस्ती कार्यालय से केस करके उसे छुड़ाया कि ये ज़मीन हमारी है। बावजूद इसके अभी जो वर्तमान अंचल अधिकारी हैं, भू माफियाओं से मिलकर उस ज़मीन का बंदरबाट करने पर लगी हुई है। उस ज़मीन पे करोड़ों का सौदा चल रहा है। इस पर हमें आपत्ति है। अगर ये विधवा है, इनका कोई नहीं है, तो क्या समाज इनके साथ नहीं है? आप दोहरा जमाबंदी कैसे काट सकते? एक पंजी 2 चल रहा है इनके नाम से, और उसी जमीन का दूसरा पंजी 2 आप काट देते हैं नारायण मिस्त्री के नाम से। और वो नारायण मिस्त्री है कौन? अभी जब ये मामला जब मीडिया में आने लगा, तब जाके अंचल अधिकारी मैडम नारायण मिस्त्री के नाम से नोटिस जारी करती है और गांव के दीवारों में चिपका दे रही है कि ये नारायण मिस्त्री जहाँ भी हैं वो अंचल में आए। और नारायण मिस्त्री कौन है अभी तक हम लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। और जब भी मैडम जाती है ज़मीन पर, भू माफिया एकदम 100-150 की संख्या में पूरा वहाँ चढ़े हुए रहते हैं। अब तो उस हिसाब से इनको जान का भी खतरा है। तो सरकार और प्रशासन और थाना इनका जान का सुरक्षा करे, समाज का यही मांग है।